नमस्कार। बात करते हैं केतु की, जो केतु ग्रह है हमारा उसकी। राहु और केतु के अलावा जो हमारे और प्लैनेट्स हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके बारे में हमें सटीक जानकारी है कि पृथ्वी से वो कितनी दूरी पर हैं, उनका कलर कैसा है, उनकी गति कितनी है। लेकिन राहु और केतु जो है शैडोई प्लैनेट है, यानी इमेजिनरी है। इनका जो रूप स्वरूप है हमारे पास इमेजिनरी है कि ऐसा है। लेकिन असर तो ये ग्रह भी उतना ही डालते हैं जितना और ग्रह डालते हैं। जो केतु ग्रह है, इसके बारे में कहा गया है कि ये इसके जैसे राहु को ऊपर वाला हिस्सा यानी गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा माना गया है। यानी राहु के पास बुद्धि है, आँखें हैं, कान है, उसके पास स्मेलिंग पावर है, जबकि जो केतु है नीचे वाला हिस्सा है। यानी केतु के पास जो है उत्तक है, कोशिकाएँ, टिश्यूज़ जिसे हम बोलते हैं, वो है, फीलिंग है, टच है, ये जो है इंट्यूशन है, ये सब केतु के पास है। तो केतु का प्रभाव जो है पूरी सृष्टि पे, मानव जीवन पे पड़ता है। जो हमारे अंतर्ज्ञान वाले सब्जेक्ट हैं, मोक्ष वाला सब्जेक्ट है या जो गूढ़ ज्ञान वाली बात जहाँ आती है, जहाँ हमें रहस्यवाद जहाँ होता है या जहाँ हमें आत्म साक्षात्कार की बात होती है या परमात्मा की बात होती है, वो सब हमें केतु की वजह से ही प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति भी हमें केतु की वजह से ही होती है। तो जहाँ सूर्य और चंद्रमा से हमें रोशनी मिलती है, हमें भौतिक जगत के बारे में जानकारी मिलती है। केतु से हमें राहु केतु से हमें हमारे अंदर का या जो इस दुनिया से परे का ज्ञान है या हमारे अंदर का ज्ञान है, वो हमें प्राप्त होता है। ये सारे ग्रह इम्पोर्टेंट वाले हैं और केतु के बारे में कहा जाता है कि जनरली ये मंगल की तरह बिहेव करता है या ये जिस राशि में बैठता है, उस राशि की तरह फल देता है। जो ग्रह इसके साथ बैठे होते हैं, उनकी तरह ये फल देना शुरू कर देता है। पर जनरली ये परसेप्शन है कि भी जो शनिवत राहु और पूजावत केतु, यानी शनि की तरफ फल राहु देता है और मंगल की तरफ फल केतु देता है। इसका जो कलर माना गया है वो है स्लेटी रंग या धुएँ का कलर। इसकी जो आकृति है वो अ, दीर्घ और हर्ष यानी छोटी और बड़ी दोनों मानी गई है। इसका एक राशि में जो अवधि है, रहने की अवधि है वो 1.5 वर्ष की है। अभी फ़िलहाल ये कन्या राशि में है और मई में जो है सिंह राशि में आ जाएँगे। इसकी जो महादशा होती है वो है 7 साल की, 7 इयर्स की। इसका जो नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र इसके हैं, जिस पे कि इसका शासन होता है। इसका जो मलीन इसको माना गया है कि ये मैला रहता है जनरली। इसके अलावा इसका जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है एयरी यानी आकाशीय और इसमें जो इसका स्थान है, स्थान माना गया है इसका श्मशान घाट, श्मशान वाली जो भूमि है उसको माना गया है। जो ऊँचाई वाले जो स्थान हैं उसको भी हम इसी से लेते हैं। इसके अलावा जो धनु राशि में हम इसको उच्च का मानते हैं कि धनु राशि में ये अपने एक्सल्टेड वाली पोज़ीशन के जो है जो असर देता है, फल देता है। जो हमारे नाना-नानी या मामा-मामी का घर होता है, उसको हम केतु से लेते हैं। इसके अलावा जब वाहन की बात करें तो इसका जो वाहन है कबूतर को माना गया है। इसकी जो धातु है या तो अष्ट धातु या फिर कैटसाई उसको माना गया है। इसके अलावा जड़ी जो है इसकी या तो कुश जैसे राहु की होती है दूब, इसकी होती है कुश और जो अष्टगंध मूल है उसको भी जो है केतु से लिया जाता है। अब बीमारियों की बात करें तो बीमारी जो केतु की वजह से जनरली होती हैं, उसमें हैजा, चेचक और इसके अलावा नसों में दर्द रहना, हमारे जो तलवे हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाए, वो हो गया। कुत्ते का काटना या कान में जो दिक्कत होती है, कान संबंधी कोई बीमारी हो या गुप्तांग संबंधी कोई बीमारी हो, ये सब हम जो है इससे लेते हैं केतु से। इसके अलावा जैसे राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है, बुद्धि भ्रष्ट करता है, केतु के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ काम जैसे हम बगैर सोचे-समझे कर दें।
तो उसको हम केतु के द्वारा किया हुआ माना जाता है उसकी, क्योंकि केतु की वजह से ऐसा हुआ होगा। केतु का संबंध हमारा जो पिछला जन्म था या पिछले जन्म के जो कर्म है उससे माना गया है। तो अगर केतु की पोज़ीशन कुंडली में जैसी भी होगी उसके हिसाब से हम अपना पिछला जन्म के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अध्यात्म, वैराग्य, अंतर्ज्ञान, रहस्य वाला विषय, इसके बारे में हम केतु से जानते ही हैं। अगर हम इसको उपाय इसकी बात करें कि अगर केतु की पोज़ीशन हमारी ठीक नहीं है या हमारी राशि में अभी केतु चल रहा है या केतु की महादशा चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें दान करने की बात आए तो हम जो इसका स्टोन है, अगर स्टोन की बात करें तो स्टोन में कैट्स आई या जो इसका वो है, अ, अष्ट धातु की अंगूठी जो है, ये पहन सकते हैं या दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर जप करने की बात आती है तो इसका जो मंत्र है, ओम श्राम श्रीं स्रां सः केतवे नमः, ओम श्राम श्रीं स्रां सः केतवे नमः, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे पितृ पक्ष में अगर हम पीपल के पेड़ की जड़ में अगर जल दें या और साथ में जो मिष्ठान है उसका भोग लगाएँ, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। भगवान गणेश की अगर पूजा करते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो दान करने की बात आती है तो आप कंबल दान कर सकते हैं, काले या स्लेटी रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, काला फूल दान कर सकते हैं। इसके अलावा कंबल हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया और 7 अनाज, तिल या तेल, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। इससे भी आपके केतु को ठीक करने में सहायता होगी। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और ग्रह के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।